हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए एन स्क्वायर एकेडमी। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 13 ऑफ क्लास 9th साइंस और टॉपिक है विलयन और यू कैन से सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन क्या चीज़ है? विलायक प्लस विलय को मिलाकर विलयन बनता है। विलायक के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पानी, जिसमें कोई भी चीज़ घुलती है उसे विलायक कहते हैं। विलय जैसे कि चीनी, जो चीज़ घुलती है उसे विलय कहते हैं, और जो चीनी और पानी का घोल बनेगा वो बनेगा, उसे हम कहेंगे विलयन। ठीक है, वर्कशीट के क्वेश्चंस पर आते हैं। विलयन क्या है, उदाहरण सहित बताइए। देखिए, पहला आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन सॉल्यूशन कहा जाता है, जैसे चीनी का घोल, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 है, इसको आप यहाँ से देखकर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विलय और विलायक को परिभाषित कीजिए। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, आप इसमें से ये देखकर उत्तर लिख सकते हैं। विलय क्या है? वे पदार्थ जिन्हें विलायक में घोला जाता है। और विलायक क्या है? वह माध्यम जिसमें विलय को घोला जाता है। ठीक है, ये दोनों परिभाषाएं आप यहाँ से देखकर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए विलयन में विलय और विलायक की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ नीचे विलयन दिए गए हैं, हवा, दूध एवं पानी, पेप्सी, ये सब कुछ विलयन के उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। इसमें से आपको विलय और विलायक की पहचान करके अलग अलग करके बताना है। यह भी उल्लेख करें कि क्या वे ठोस, तरल या गैस हैं। अब जो विलयन यहाँ पर बना है उसको आपने ये भी बताना है कि वो किस तरह का विलयन है, ठोस है, तरल है या फिर गैस है। ठीक है, तो इसको हम एक टेबल की हेल्प से स्टडी करने वाले हैं। इस तरीके से आप यहाँ एक टेबल बनाएंगे जिससे कि ये लिखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको लिखना बहुत टफ होगा, एक एक लाइन में अलग अलग लिखना बहुत टफ होगा। टेबल की हेल्प से बहुत ही ईजी होने वाला है। ठीक है, पहला आपका एग्जाम्पल है हवा। हवा हमें बताना है क्या विलय है और क्या विलायक है, और किस तरीके का विलयन प्रकार इसका बनेगा। देखिए, विलय जो कम मात्रा में होता है, ऑक्सीजन, आर्गन आदि गैसें, ये सभी हवा में बहुत ही कम मात्रा में होती हैं। ऑक्सीजन होती है 21%, ठीक है, और नाइट्रोजन होती है 78%। ठीक है, तो जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में है वो बनेगी विलायक। जैसे कि पानी में आपने चीनी को घोला था तो चीनी विलय था, और जो ज़्यादा मात्रा में है पानी वो विलायक है। उसी तरीके से हवा में ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है तो वो विलायक है, और कम मात्रा में ऑक्सीजन, आर्गन, ये सब चीज़ें हैं तो वो विलय है। ठीक है, और इससे जो विलयन का प्रकार बनेगा वो बनेगा गैस। ठीक है, हवा क्या है? एक गैस है। दूसरा है दूध एवं पानी। देखिए, इसमें विलय होगा, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम आदि ये सभी चीज़ें कम मात्रा में होती हैं दूध में, और पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो पानी बनेगा विलायक। और ये किस तरीके का विलयन है? ये तरल विलयन है। तीसरा आपका एग्जाम्पल है पेप्सी। पेप्सी में देखिए क्या क्या चीज़ें घुली हुई होती हैं। जो चीज़ घुलती है उसे हम क्या कहते हैं? विलय। यस, करेक्ट। चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको घोलते हैं पानी में, तो इससे आपका जो सॉल्यूशन बनता है वो बनता है पेप्सी। ठीक है, और वो किस तरीके का विलयन है? वो तरल पदार्थ है, तरल विलयन है। ठीक है, साथ साथ आप लिखते जाइए इसे। आर्द्र हवा। आर्द्र हवा क्या होती है? जिसमें पानी आपका विलय है और हवा, सभी गैसें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, वो सब क्या है? पूरा सारी गैसें मिलाकर विलायक हैं। ठीक है, पानी कम मात्रा में है और ये गैसें ज़्यादा मात्रा में है। और ये किस तरीके का विलयन है? ये गैस विलयन है। अगला एग्जाम्पल है समुद्री जल। समुद्री जल का तो देखो सबको पता है, उसमें नमक घुला हुआ होता है, खारी पानी होता है। नमक क्या है? विलय, और पानी क्या है? विलायक। तो ये नमक आप विलय में लिखेंगे एंड पानी विलायक है। और किस तरीके का विलयन बनेगा इससे? तरल विलयन, क्योंकि पानी क्या है? तरल पदार्थ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हवा में प्रदूषक। देखिए, हवा में क्या क्या प्रदूषक होते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब कम मात्रा में है, जबकि जो ज़्यादा मात्रा में है क्या है? हवा की सभी गैसेस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या बनाते हैं? हवा को बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रदूषक तत्व है ये विलय है, और हवा जो ज़्यादा मात्रा में है
गैसेस जो ज़्यादा मात्रा में है वो क्या है, विलायक। और किस तरीका का ये विलयन प्रकार है, ये गैस है। ठीक है, तो ये था आपका उत्तर नंबर 3। इसको आप इसी तरीके से टेबल की हेल्प से लिखेंगे, बहुत ही इजीली इसको लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विलयन के गुण धर्म लिखो। ठीक है, विलयन के गुण, पहला, विलयन एक समांगी जिसकी बनावट एक समान हो एवं स्थायी मिश्रण होता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विलयन के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें केवल आँख से नहीं देखा जा सकता। पॉइंट नंबर 3, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रहे प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। ठीक है, ये सभी विलयन के गुण हैं। पॉइंट नंबर 4, विलय कणों के छोटे आकार के कारण उन्हें छानन विधि से विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अभी वर्कशीट में आप चारों पॉइंट्स लिखेंगे, सारे पॉइंट्स लिखेंगे, बट एग्जाम में डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर का है तो आप सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखेंगे, ज़्यादा नंबर का है तो आप सारे के सारे 4 पॉइंट्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलीय विलयन क्या है, एक उदाहरण सहित बताइए। देखिए, जलीय विलयन क्या है, जिसमें जल हमेशा विलायक होगा। ठीक है, उत्तर नंबर 5 यहाँ से लिखेंगे। जलीय विलयन वह विलयन जिसमें जल विलायक होता है, जैसे नमक का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, मीन्स उसमें विलायक हमेशा पानी होगा, जल होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, पेप्सी वगैरह। पेप्सी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है, शुगर घुली हुई होती है, किसमें, पानी में। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक जलीय विलयन है, क्योंकि इसमें पानी में ये सब चीज़ें घुल रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, ये सब चीज़ें पानी में घुल रही हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, जलीय विलयन। तो आप पेप्सी भी लिख सकते हैं इसके उदाहरण में। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सभी 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको वर्कशीट समझ आई है, सारे सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए हैं, तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक, और अगर कोई आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।